हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। अभी सुबह के ना 9 बज गए हैं। देखिए चारों तरफ कोहरा, और अभी मैं घर के अंदर हूँ तब इतना कोहरा दिख रहा है। चाची के घर में आई हूँ, कुछ काम था तो बस वहीं खड़ी हूँ। और ये जल रहा है नीचे कौड़ा, तो बस पैर सेक रही हूँ। कुछ काम है इसीलिए अभी आई हूँ। और अब मैं नहा चुकी हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं, बच्चे सब गए हैं कोचिंग। खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ। कुछ काम था तो मैंने कहा पहले चाची यहाँ जाऊँ, मेरा जो काम है वो कर लूँ, तो फिर खाना बनाने की तैयारी करूँ। और जिनके घर में हूँ ना, मैं चाची नहीं है, पहले थी, अभी 5-6 महीने हुए हैं उनको, ख़त्म हो गई हैं। 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की और एक लड़का। 2 बेटियाँ थी, उनकी शादी हो गई एक की। तो इसमें इतना बड़ा घर है, इसमें एक भाई और एक बहन रहते हैं। ये देखिए वहाँ से ये चारों तरफ दिख रहा है ना घर, इन्हीं का है। तो है वो उधर अपना काम कर रही है, मैं यहाँ पे नहा के आई हूँ। तो मेरे पैर गल रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा सेक लो। आग देख के ना ठंडी के दिन में लालच आ जाती है कि बैठ के ताप ले। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि आग जला के तापू। जब आप लोगों के साथ सेकंड वाले चैनल पे रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ तो फिर वही छत पे आग जलाती हूँ, छत पे चूल्हा बनाई हूँ ना, आप लोगों ने देखा ही है। तो चलती हूँ, पहले मेरा काम कर लेती हूँ, फिर आप सभी से बातें करती हूँ घर में चल के। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आ चुकी हूँ घर और खाना बनाने की तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी है। तो अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। वहाँ पे मैं गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। मैंने आप सभी को बताया ही कि मुझे कुछ काम था। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और सब्जियाँ काटने की तैयारियाँ करने लगी हूँ। और आज का वीडियो आप सभी लेट देख रहे हैं क्योंकि कल मैं वीडियो तो थी पर उसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसके लिए आप सभी के साथ टाइम से नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो अभी आप 1 बजे के करीब करीब मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो कभी कभार हो जाता है, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और आलू अभी छील रही हूँ, ले चलती हूँ इसको धोने के लिए। और कल के व्लॉग में मुझसे किसी ने कहा था कि आप वॉइस ओवर करते समय वीडियो में इतना ज़्यादा जमुआई क्यों लेती हैं। तो मैं ना, जो कल की वीडियो आप सभी ने देखी थी, उस वीडियो की वॉइस ओवर मैंने रात के टाइम पे की थी। तो रात के टाइम पे सब लोग सो गए थे घर में, मैं अकेली जग रही थी। पूरा काम निपटाने के बाद बच्चे सो गए तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँ वीडियो में, क्योंकि जब ये लोग जगते रहते हैं ना तो फिर शोर शराबा भी करती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा अभी ये सो गई हैं तो फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो रात के करीब 9-10 बजे के करीब करीब मैंने वॉइस ओवर किया था वीडियो में। और ये गांव है, आप सभी को पता ही कि हमारे गांव में बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाता है। सब लोग जल्दी से सो जाते हैं रात के टाइम पे। 12-1 बजे तक यहाँ कोई भी नहीं जगता है। तो घर में जब सब लोग सो जाते हैं तो मुझे ना अपने आप को जबुआई आने लग गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन फिर भी वीडियो एडिटिंग करके वॉइस ओवर करे बिना मैं कैसे सोच सकती थी, क्योंकि अगले दिन आपके साथ वीडियो जो शेयर करना होता है, तो इसीलिए। तो अभी देखिए हम कोहरा कितना ज़्यादा था ना छत पे, छत के आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। अभी सुबह का ही समय है। तो अभी मैं चल रही हूँ सिलबट्टे पे और वहाँ पे पीसूँगी मैं। मैंने ली है अदरक, अभी दिखाऊंगी आप सभी को कि मैंने क्या क्या लिया है। तो यहीं पे मुझे रखना है सिलबट्टा। और सिलबट्टा ना, जब रेलिंग नहीं लग रही थी तो मैंने इसको हटा के ये वाले साइड रख दिया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ईंटा रख के जमा देती हूँ कि यहीं पे रहे, क्योंकि बार बार सिलबट्टा उठाने से, इधर उधर करने से टूट जाता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम इसे रोज़ रोज़ नहीं लेते हैं और जल्दी से ये मिलती भी नहीं है कि गांव घर के दुकानों में मिल जाती है तो हम इसे ले लेते हैं। कहीं इसे बड़ी दूर जाना पड़ता है इसे लाने के लिए, तब कहीं ये मिलता है। तो ये देखिए मैं ईंटा रख के दोनों आगे और पीछे दोनों साइड ईंटा रख के इसको मैं इस तरीके से रख दूंगी। तो अब मुझे यहाँ पे मैंने रख दी, इस तरीके से जमा दी है, तो फिर मुझे इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे ही ये रखा रहेगा। जब मुझे पीसना होगा तो छत पे ही आ जाऊंगी। और सिलबट्टे को मैंने छत पे ही रख दिया है क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं कि मैं नीचे रखूं। सारे अभी सामान जम रहे हैं, धीरे धीरे एक एक सामान जमा रही हूँ, तो मुझे लग नहीं रहा है कि सिलबट्टे के लिए जगह नीचे बचेगी। तो इसीलिए ना मैंने इसको यही रख दिया। और अच्छी यहाँ पे रहेगा, सही है। नीचे रहेगा तो अभी बाबू भी छोटा है, तो कहीं वो गिरा ले अपने पैर पे या फिर बच्चे कुछ कर दे, तो इससे अच्छा यही है कि ये यहीं पे रखा रहे। यहाँ पे एकदम सेफ रहेगा। और मुझे जब भी कुछ पीसना रहेगा तो ऊपर आ जाऊंगी। ऊपर तो हम लोगों का हरदम आना जाना रहता ही है, तो यहीं पे आके पीस लेती हूँ। तो मैंने लिया हुआ है अदरक, लहसुन और मिर्चा, तो इन सबको पीस लेती हूँ। और ठंड ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड का हाल पूछिए नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यूपी में। और यूपी में कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस समय। कि अभी तो करीब 10 बज गए होंगे, 10 बजे का टाइम होगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कोहरा है। सुबह जब उठी थी ना तो बाप रे, एक पास में ही कोई खड़ा हो जाए तो वो भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ गया था। तो अभी तो पूरी जनवरी, मकर संक्रांति तक तो और ही ज़्यादा बारिश और कोहरा होने का चांस है। तो अभी तो ठंड शुरू हुई है, पूरी जनवरी तो ले ही जाएगी सबको अपने साथ में। और सबसे ज़्यादा ठंड में ना बस बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो हम लोगों के गांव, जैसे हमारा गांव है तो गांव में सभी के पास जानवर होते हैं, भैंस गाय, ऐसा खेती बाड़ी सबको करना पड़ता है। गेहूँ, किसी का खेत का काम कुछ है, किसी गेहूँ जैसे निरावन होने लगी गेहूँ की, और खेतों में पानी लगाना, ऐसी चीज़ों में ना दिक्कत पड़ जाती है। लेकिन फिर भी ठीक है, ठंड नहीं पड़ेगी ना तो फिर गेहूँ भी नहीं होंगे, कोहरा नहीं पड़ेगा तो फिर गेहूँ भी नहीं होगा हमारे खेतों में जो बोए गए हैं। तो ठंड का पड़ना भी, हर चीज़ का अपने अपने समय पे होना ज़रूरी होता है ना। अगर नहीं होगा तो फिर हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ, ये बात है कि जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खाने को मिल गया तो फिर सब कुछ ठीक है। तो यही है कि अभी खेतों में जैसे खेतों में पानी लगा देते हैं ना, तो कोहरे की वजह से खेतों में जैसे सुबह सुबह इतनी ज़्यादा कोहरा होता है ना, तो वो कोहरे का जो पानी है ना वो गेहूं को मिलता है, उसे तो अच्छा होता है। और गेहूं लगते भी हैं खेतों में, खूब अच्छे से लग जाते हैं, यही सब कहते हैं बड़े लोग। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ पीस करके नीचे, और बना रही थी आलू मटर की सब्जी। तो आज मैंने सिलबट्टे पे पीस करके मसाले बनाए हैं। कभी कभी पीस के मन होता है तो पीस करके बना लेती हूँ। दल पट्टी हमको खिला दो। ये देखो, ये तीनों चारों भाई बहन क्या कर रहे हैं, दल पट्टी लेके आए हैं। मैं भी खा लेती हूँ दल पट्टी। अभी को क्या खिला रही है तुम लोग? क्या है ये? दल पट्टी अच्छी वाली नहीं है, मूंगफली नहीं लगा, हमको नहीं अच्छी लग रही है। देखिए ये लोग पैसा ली है अभी, और पैसा लेके गई है दुकान से यही सब चीज़ें खरीद के लाती हैं और खाती है। नहीं पैसा मिलता है तो रोती है। सोना को देखिए क्या ली है, लॉलीपॉप खिला रही है आप सभी को सोना। तो देखिए अभी जो खाना पीना था वो हो गया है सबका। तो मैं यहाँ पे कर दी हूँ, घर की सफाई शुरू कर दी हूँ। और बच्चे इधर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये दुकान से ना इनको ना जिद करने लगती हैं कि मम्मी पैसा दे दो, पैसा दे दो। वैसे मुझे, जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि इन सबको पैसे की आदत ना लगे, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ कि बच्चे 24 घंटे पैसे मांगें और दुकान की चीज़ें ही जा जा करके खाएं। तो दिन में एक बार दे देती हूँ, नहीं तो मैं 2-3 बार 4 बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं डांटती रहती हूँ हमेशा। और ये भी बच्चों को अगर पैसा देते हैं तो मैं डांटती रहती हूँ कि मैं खुद ही घर में चीज़ें बनाती रहती हूँ खाने पीने के लिए, कि जो चीज़ें तुम लोग बाहर खाओगी घर में खाओ, जो मैंने बनाए हैं वो घर में खाओ। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, एक दिन भर जिद तो करते ही रहते हैं। जानते हैं कि मम्मी नहीं देगी पैसा, पापा देंगे, तो मम्मी से कहेंगी कि मम्मी 1 ही रुपया दे दो मम्मी 1 ही रुपया दे दो, ऐसे करके जिद करती रहती। तो पूरे दिन में इन सबको मैं 2 रुपये 2-2 रुपये देती हूँ। ज़्यादा बच्चों को मैंने अलाउ नहीं किया है कि ये लोग दुकान के, मैंने सख्त इन लोग के ऊपर एकदम से बंदिश लगा रखी है कि मुझे नहीं पसंद है कि बच्चों की आदत पड़े, लत पड़े बाहर की चीज़ें खाने की, या फिर बार बार पैसा मांगने की। बार बार पैसा मांगो और दुकान जाओ, दुकान की चीज़ें खाओ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी इनके पापा दे देते हैं। तो अभी ये बातें सुनकर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि आप बेटियों को नहीं प्यार करती हैं, बेटों को प्यार करती हैं इसलिए ऐसा बोली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हमें बच्चों को बचपन से आदत डलवानी पड़ती है, तभी वो लोग सीख पाते हैं। माँ बाप बच्चों का हम जैसी बच्चों को शिक्षा देंगे वो ऐसे ही सीखेंगे। माँ बाप को बच्चे जैसे देखेंगे वो वैसे ही होंगे। तो हम बचपन से हमें बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है कि ये चीज़ें ये ना करें,
जैसे ही वो कुछ गलत करते हैं हमें उस पर टोकना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए। अगर नहीं टोकेंगे, सोचेंगे कि ये बच्चा है, जाने दो, बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। टोकना पड़ता है हमें बच्चों को, कि अगर टोकेंगे नहीं तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। अगर टोक देंगे तो सेकेंड टाइम जब वो करेगा ना तो याद करेगा कि हाँ मम्मी ने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा नहीं करना है। तो अभी देखिए मैं झाड़ू ऊपर, आप सभी से बातें करते करते मैंने पूरा छत पे झाड़ू भी लगा डाला है। और ये बिछौना मैंने एक धो के रखा हुआ था, तो इस बिछौने को मैं डाल देती हूँ इधर। ये साइड धूप रहती है ज़्यादा, पूरा दिन ये साइड धूप रहती है, तो मैं इधर ही डाल दूँगी, तो फिर सूख जाएगा आराम से शाम तक में। और इधर मैंने बच्चों के कपड़े भी धो करके डाल दिए हैं, सबके कपड़े वगैरह धुल गए। इसे मैंने भिगो के रखा था कल शाम को, मैंने कहा शाम को भिगो के रखूँ ना, फिर सुबह अच्छी तरीके से ये धुल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं मेरा काम निपटा के बैठी हूँ छत पे, और अभी 10 सवा 10 का ही टाइम है। बाबू है यहाँ पे गिर गया तो उसी को देख रही थी। हाँ मुझे भी बाटी चोखा चाहिए। ये देखिए पहले दिखा रही है, क्या खा रही हो? बाटी चोखा। कहाँ था ये? पापा लाए थे रात को तो बेल से। तो केले में ये लगाए थे रात में कल पानी, तो वहीं पे 5-6 जन अपना इकट्ठे थे सब लोग, तो वहीं पे बनाए थे, वहीं पे खाए थे। जो बचा हुआ था उठा ले आए हैं, तो वो रखा हुआ है, वो खा रही है मेरी मानसी। और यहाँ पे हमारी पलटन है, धूप निकल आई है, देखिए अभी इधर है। मुझे भी चलो दे दो ना। हाँ चलते हैं, आपको भी देते हैं। तो अभी खाना वाना हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, बस काम ही सुबह से निपटा रही हूँ। चाय नाश्ता हुआ है, बाबू से थोड़ा सा मिल लीजिए। तो अब दोस्तों इसी के साथ आज के व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। तो सब लोग बाय बाय कर लो। अभी बाय कर रहा है, अभी हाँ तो सोना सोना बाय करो, बाय अभी बाय करो, बाय कर लो मेरा बच्चा, बाय बाय। अभी बाय बाय ऐसे नहीं करेगा, जब कोई जाता रहता है ना तब बात करे। अच्छा मेरी सोना कुछ कह रही थी, आप लोग सुनिए पहले। नमस्कार, मेरी मम्मी को आगे बढ़ाइए, मम्मी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ मम्मी के चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। अब तो खत्म हो गया व्लॉग।